भारत का वॉर अगेंस्ट टेरर लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि 3 घंटे बाद भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बात होगी। दोपहर 12 बजे तक ही सीज फायर है। सीज फायर बढ़ाने पर डीजीएमओ की बात होगी। दोपहर 12 बजे हॉटलाइन पर दोनों डीजीएमओ की बात होगी। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की हॉटलाइन पर पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला से फोन हॉटलाइन पर बातचीत होगी। ये कोई टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि हॉटलाइन पर बातचीत की जाएगी। भारत का संदेश बड़ा क्लियर है, टेरर के खिलाफ हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और इस हॉटलाइन में भी जो बात होगी वो एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। भारत का संदेश एकदम साफ है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं कर देंगे। तो दोनों देशों के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे हॉटलाइन पर बात करने वाले हैं। इस बातचीत में सीज फायर की शर्तें तय होंगी। यह तय होगा कि आगे सीज फायर जारी रहेगा या नहीं। अगर जारी रहेगा तो फिर किन शर्तों पर रहेगा। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया उसे पूरी दुनिया को वो बता चुका है। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान की जो जानकारी दी उसे पाकिस्तान पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कबूल तो करने लगा है। उसकी मजबूरी है, उसे कबूल करना पड़ेगा। पाकिस्तान पहली बार ये मान रहा है कि भारत के हमले में उसे नुकसान पहुंचा है। अब तक तो वो यही कह रहा था कि भारत का कोई भी हमला कामयाब नहीं हुआ, लेकिन नुकसान पहुंचा है। कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की गई। इसमें पाकिस्तानी सेना ने माना कि भारत के हमले में उसके फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने यह माना कि उसके कब्जे में भारत की कोई पायलट नहीं है। यह सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ये मान रहा है कि फेक न्यूज के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए वो माहौल बनाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ये मान रहा है कि उसे नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भले ही ये कह रहा हो कि उसको एक एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, दुनिया ये जान रही है, दुनिया ये मान रही है कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हुए नुकसान की पूरी जानकारी दी है, वो भी सबूतों, तस्वीरों के साथ ये बताया है कि भारत ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time. But definitely there are losses from their side which we have inflicted. तो अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान घुटनों पर क्यों आया है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के 35 से 40 जो सैनिक हैं वो एलओसी पर सिर्फ मारे गए हैं। ये भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्लियर हो गया। 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह हो गए, उनके रडार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। आतंकवाद पर हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, जिसमें टॉप 5 आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजूर मीर श्रीनगर से, कुमार सोनू जम्मू से और अभय पाराशर पठानकोट से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मंजूर, आप ही के पास आ रही हूं। श्रीनगर की जरा तस्वीरों के साथ कहानी बयां करिए। वो श्रीनगर जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की, वो श्रीनगर अब कैसा है, उसकी ताजा तस्वीर कैसी है? देखिए प्राची, पिछले 2 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति दिख रही है, जिसके कारण पूरी घाटी में जो है ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। दुकानें खुल रही है, लोग अपने घरों से बिना डर और खौफ के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो आज डीजीएमओ की होने वाली बैठक पर है और उसमें क्या कुछ फैसला आता है, क्या ये शांति बरकरार रहेगी, उस पर सबकी निगाहें हैं। और एहतियात के तौर पर इसीलिए फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं और साथ ही साथ जो हवाई यातायात है उसको भी फिलहाल सस्पेंड करके रखा गया है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जंग कोई देश नहीं चाहता और जंग होने का नुकसान वहां के आवाम को सबसे ज्यादा पहुंचता है। लेकिन जंग किन शर्तों पे रोकी जा सकती है वो भारत तय करेगा और वो भारत करेगा। आज दोपहर 12 बजे की मीटिंग में एक बार अभय पराशर की तरफ जाते हुए, इस वक्त हमारे साथ पठानकोट से जुड़े हुए हैं। आज पठानकोट की तस्वीरें क्या है अभय?
मीनाक्षी पठानकोट में जो दुकानें हैं आज सुबह से ही दुकानें खुल गई हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है वो पठानकोट में एहतियात के तौर पर बंद किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो सब कुछ नॉर्मल है। जहां पर सन्नाटा हुआ करता था वहां पर गाड़ियां चल रही हैं। लगभग 10 बजे के आसपास कल मार्केट खुली थी, लेकिन आज की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो दुकानें जो है रोजमर्रा की जरूरत के लिए लोग शॉपिंग करने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन के अंदर एक डर था या पैनिक था, हालांकि हम लगातार आसमान के अंदर ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइल्स को, ड्रोन्स को मार गिरा रहा था, लेकिन एक पैनिक था। और अभी अगर आप देखेंगे तो सब नॉर्मल, नाश्ते की दुकान पर जो रोजमर्रा की दुकानें हैं वो खुल गई हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल हालात यहाँ पर सही हैं, शॉपिंग करने के लिए भी लोग पहुंचना सुबह सुबह मार्केट्स के अंदर शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेंगे। अभी किस तरीके का माहौल है? रात भर सब ठीक रहा, शांति रही? शांति रही, बिल्कुल शांति रही। जैसे पहले 1-2 दिन पैनिक था, मार्केट बंद थी, अब लोग आप सब ठीक फील कर रहे हैं? शांति है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अब अभी अगर आप शांति देखेंगे है तो और ये एक शांति नासिक कल दुकान रात पर से ज्यादा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत, कोई हरकत नहीं की है, कोई मिस एडवेंचर नहीं किया है और 12 बजे दोपहर ये तय होगा कि आगे दोनों देशों के बीच में सिचुएशन क्या रहती है। कुमार सोनू, आप भी जरा तस्वीरों के साथ बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के हालात फिलहाल क्या है? देखिए, इस वक्त मैं जम्मू सिटी में मौजूद हूं और यहां पर हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हैं और पिछली जो बीती रात थी उस बीती रात में किसी भी तरह की कोई घटना नोटिस नहीं की गई है और जो बाजार हैं वो भी तकरीबन 10 बजे के बाद 10:30 बजे के आसपास खुलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आपको मेन सिटी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर जो सुबह की ज़रूरत का जिन दुकानों पर सामान मिलता है वो दुकानें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं। तो ये तस्वीर जम्मू सिटी की है। लोग भी अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर निकले हैं। और जो टूरिस्ट है, हालांकि टूरिस्ट पहले के मुकाबले जरूर कम हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रही बात एयरपोर्ट्स की, तो उसको लेकर अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उसको लेकर फैसला लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अब लोगों को उम्मीद है कि जो जनजीवन है वो सामान्य होगा जल्दी ही। और आज 12 बजे जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी है उसको लेकर तमाम लोगों के मन में एक जरूर सवाल है कि आखिर शर्तें क्या होंगी। भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। भारत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मंसूर, अभय और कुमार, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम लगातार बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब से ठीक तीसरे घंटे में यानी कि दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने जा रही है। हॉटलाइन पर हुई इस बातचीत में भारत का पक्ष क्या रहेगा, भारत किन शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार होगा, क्या शांति बहाल रहेगी या फिर एक बार फिर कोई संकट या तनाव के बादल मंडराएंगे, यह सब कुछ आज दोपहर 12 बजे की मीटिंग में तय हो जाएगा।